हेलो एवरीवन। तो आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोशन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था। ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। फिर हमने डिस्टेंस के बारे में बात किया था। फिर हमने लिखा गया डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इंटू से क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, फिर सेंटीमीटर mm भी कहीं लिखवा सकते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिव या फिर जीरो। जीरो कैसे हो सकता है, आपका पार्टिकल ट्रेवल ही नहीं किया। ठीक है, चला ही नहीं, तो उस केस में तो डिस्टेंस जीरो ही होगा। ठीक है, तो जीरो भी लिख सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको जीरो भी लिख दोगे तो फिर भी ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। और उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था कि कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। हमने तीनों केस भी लेकर के यहाँ पर देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके पास क्या होता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब आपका कोई एक पार्टिकल इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने ये 4 पॉइंट पर बात किया था कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ा सा एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में मैंने आपको आइडिया एक दिया था। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे द फर्स्ट टॉपिक, इट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्पीड क्या होता है, तो बेसिकली इट इज द रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन क्या मतलब है, पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने पोजीशन को चेंज करना। जैसे कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो पार्टिकल ने अपने पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, वो पहले ए पर था फिर वो बी पर गया। ठीक है, तो इट इज द पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है। इट इज द डिफाइन, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, इट इज द स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू आपके पास होता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू आपके पास होता है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, स्पीड होती है। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो स्पीड की आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी आपके पास, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना स्पीड भी आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। मतलब स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो अगेन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ही मैंने कहा वहां पर आप जीरो ऐड कर लेना। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर जीरो नहीं लिखवाया था। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेना, ये भी जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल चला ही नहीं तो उस केस में आप डिस्टेंस को जीरो ही बोलोगे। ठीक है, तो सेम वही। ठीक है, स्पीड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वेलोसिटी
ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, विथ टाइम, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है, जिसमें आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है, एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको दिया गया है उसी डायरेक्शन में आपके जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास जो होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में ही मेजर करते हो और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो, तो इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करो, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? दैट इज द मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, जीरो, ठीक है, या फिर नेगेटिव। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो सिंपल, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप सीधे बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या होता है? ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। ठीक है, और अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, या फिर टाइम टेकन, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, और दोनों की यूनिट आपके पास क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप एसआई यूनिट के बारे में बात करोगे तो एसआई यूनिट आपके पास, चाहे आप एवरेज स्पीड की बात करो, चाहे आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करो, ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट आपके पास मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है। दैट्स इट। ठीक है, क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा जब आप इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देखोगे तब। ठीक है, जैसे आप देखो, इट इज द एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पहले 4 सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड में आपका पार्टिकल 16 मीटर चला। ठीक है, फिर अनदर 2 सेकेंड में, ठीक है, फिर अनदर 2 सेकेंड में,
ठीक है। फिर दूसरे 2 सेकंड में फिर से वो 16 मीटर चला, ठीक है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले 4 सेकंड में 16 मीटर पहला 16 मीटर चला, फिर अगले 2 ही सेकंड में वो 16 मीटर चल दिया, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। बाय द वे, आपको तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करनी है, तो आपने देखा कि पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चला और फिर दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर चला। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि टोटल डिस्टेंस तो हो गया 16 मीटर पहले 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर अगले 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास हो गया 32 मीटर। ठीक है। और अगर आप टोटल टाइम के बारे में बात करोगे, ठीक है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, 4 सेकंड और प्लस का 2 सेकंड, मतलब ये आपके पास हो गया 6 सेकंड। तो टोटल टाइम लगा 6 सेकंड, टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला, 32 मीटर, 32 मीटर। तो अब अगर आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करोगे, ठीक है, अगर आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करोगे, तो आपके पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 32 और डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 16/3। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे ये करा कि एन ओडोमीटर ऑफ कार रीड, ठीक है, 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। मतलब कि जो आप जब टू व्हीलर को देखोगे तो उसके अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है ना, जो कि दिखाता है आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो जब आपका कार जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है, जब आपका कार अभी स्टार्ट होने वाला है जस्ट, ठीक है, तो उसमें जो ये रीडिंग लगी हुई है ना, जो आपको बताता है आपकी कार कितनी चली है, तो वो कुछ उसने क्या आपको दिखाया कि वो 200 किलोमीटर पर था, सॉरी 2000 किलोमीटर। ठीक है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ठीक है, मतलब t=0 पे जब कहानी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, फिर उसने कहा कि 2400 किलोमीटर आपकी रीडिंग दिखाया। ठीक है, जब आपका ट्रिप खत्म हो गया। ठीक है, मान लो कि ये आपकी स्टार्ट आपने यहां से किया था, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, ठीक है, मान लो यहां पर आपकी जर्नी एंड हो गई। ठीक है, तो इसने कहा कि यहाँ पर ये 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ पर ये 2400 किलोमीटर दिखाने लगा। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना चला, तो आप हो गया 2000 यहाँ पर था, 2400 यहाँ पर था। इसका मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा जो इसने ट्रेवल किया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास होगा 2400 किलोमीटर और माइनस 2000 किलोमीटर। सिंपल, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 किलोमीटर, है ना। चार, जब जर्नी स्टार्ट किया तो 200 किलोमीटर रीडिंग थी, वो जो दिखा रहा था वो, ठीक है, और जब जर्नी एंड किया तो 2400 दिखाने लगा, तो 400 ही तो चला वो। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा, 8 घंटा। ठीक है, मतलब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम आपके पास है 8 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में भी। ठीक है, तो यहां पर पहले बताओ एवरेज स्पीड हो कितनी जाएगी, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम आपको लगा 8 घंटा, तो ये आपके पास कितना निकल करके आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। 8 और इंटू 5 ना, 8 पंजा 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके पास एवरेज स्पीड निकल करके आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब कहानी ये है कि किलोमीटर पर आवर में तो आ गया, आपको मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। ठीक है, इट इज ए कन्वर्जन। ठीक है, कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप देखो, अगर आप 1 किलोमीटर पर आवर की बात करो, ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में ये किसके बराबर होगा, तो आप देखो 1 किलोमीटर में आपके पास होता है 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है,
तो ये होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, कैसे? 1 घंटा में आपके पास 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई 3600। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो 2 जीरो ने 2 जीरो को काट दिया और फिर आप 2 से डिवाइड करो, 2 पचे 10 और 18 दूना 36। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में आपके पास 5/18 मीटर पर सेकेंड आपके पास होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर में बात करो तो कितना मीटर पर सेकंड के बराबर होगा ये? तो आप कहोगे 50 और इंटू का 5/18, इतना मीटर पर सेकंड ये आपके पास हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको या तो ये लिख सकते हो या फिर आप इसको क्या लिख दोगे? 50 इंटू का 5/18 मीटर पर सेकंड में ये निकल करके आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपके पास ये देखो, फिजिक्स में आप जितना एग्जाम्पल करोगे ना, आपको उतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट पे क्लियरिटी आता है। ठीक है, थियरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिजिक्स में, आप जितना क्वेश्चन करोगे आप उतना सीखोगे। ठीक है, ऐसे ये क्या कह रहा है कि ऊषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, आपके पास एक बेसिकली स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, इट इज ए स्विमिंग पूल, इसमें पानी भरा हुआ है और ये 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये 90 मीटर क्या है? लंबा है, 90 मीटर। ठीक है, तो ऊषा क्या कर रही है? ऊषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 180 मीटर स्विम की, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, इसका मतलब कि मान लो उषा यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट की तैरना, वो तैर करके इस पॉइंट तक गई। ठीक है, इस पॉइंट तक गई तो वो 90 मीटर चली, मतलब 90 मीटर उसने स्विम किया। फिर वो सेम पाथ से, मतलब अगर वो ए से बी इस पाथ को फॉलो करते हुए गई, फिर वो वापस भी सेम पाथ से आई है, फिर वो बी से ए आई इसी पाथ को ट्रेवल करते हुए सेम पाथ को। नहीं, यही तो बोल रहा है कि बाई स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू अदर इन, मतलब ए से बी एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब बैक का मतलब वापस आना, फिर वो बी से ए वापस आई उसी पाथ को ट्रेवल करते हुए, एक स्ट्रेट पाथ है वो। तो कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप ये देखो, अगर मैं ऊषा के लिए बात करूं, ठीक है, तो ऊषा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोल दो कि इनिशियल पॉइंट क्या है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो आप कहोगे देखो ऊषा का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है। नहीं, ए से मैंने कहा कि उसने अपने स्विमिंग को स्टार्ट किया। और फाइनल पॉइंट क्या है? आप कहोगे अगेन ए है ना, फिर से ऊषा ए पर वापस आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ऊषा ने कवर किया, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस वो ए से बी गई है, फिर बी से ए वापस फिर से आ गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 90 मीटर प्लस 90 मीटर, जो कि उसने दे रखा है 180 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम, तो टोटल टाइम लगा है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना है? 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है 180 मीटर,
ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो आपके पास कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो ये 0 से 0 और 6 3 18, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास निकल करके आ गया। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर और टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो 0/60 कितना होगा 0 होगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ये एग्जांपल है, क्या कर रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो कहा कि ठीक है, अब आप ये देखो अब्दुल का ये घर है, ठीक है, मान लो यहां पर अब्दुल का क्या है घर है, ये अब्दुल का होम है, ठीक है, और यहां पर अब्दुल का स्कूल है, ठीक है, ये अब्दुल का स्कूल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो होम और स्कूल के बीच ही कुछ दूरी होगी, ठीक है, कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं कि डी दूरी है स्कूल और घर के बीच में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब अब्दुल अपने घर से स्कूल गया, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जब वो होम से स्कूल गया है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से गया है, सिंपल, कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और फिर जब वो स्कूल से घर आने लगा, ठीक है, जब वो स्कूल से घर आने लगा तो उसने कहा कि उसने सेम रूट को फॉलो किया है। मतलब अगर वो घर से स्कूल जाते समय अगर वो डी डिस्टेंस गया ना, तो स्कूल से घर आते समय भी डी ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि सेम रूट उसने बोल रखा है। ट्रैफिक कम होने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई। ऑफ कोर्स अगर ट्रैफिक कम है तो आप थोड़ा तेज ही चलाओगे, ठीक है, तो जो टोटल एवरेज स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसने पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। ठीक है, मैंने कहा अच्छा एवरेज स्पीड कितनी होगी। मैंने कहा कि एवरेज स्पीड जो मेरे पास होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूं, यहां पे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अब्दुल ने कितना ट्रेवल किया, तो आप वो देखो जब वो घर से स्कूल गया तो वो डी डिस्टेंस चला था, और जब वो स्कूल से घर आया तो वो फिर से डी डिस्टेंस चला। मतलब टोटल डिस्टेंस जो अब्दुल ने कवर किया वो तो 2D है, ठीक है, वो कितना है 2D है। अब आप बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा होगा उसे। ठीक है, मैंने कहा देखते हैं कितना लगा होगा। मैंने कहा जब अब्दुल घर से स्कूल गया, ठीक है, जब अब्दुल घर से स्कूल गया तो उसको कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो मुझे पता है, देखो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर आप लिख लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं होम से स्कूल जाने के टाइम को अगर मैं T1 बोल रहा हूं, मान लो कि स्कूल घर से स्कूल जाने में उसको T1 टाइम लगा, ठीक है, तो T1 टाइम किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे देखो डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे D के बराबर है। फिर आप कहोगे स्पीड किसके बराबर है, तो स्पीड बराबर है 20 किलोमीटर पर आवर के, तो 20 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा, तो D किलोमीटर, ठीक है, मान लो ये किलोमीटर है, D किलोमीटर, ठीक है, इट इज अ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको बेसिकली लगा D/20, सिंपली अगर आप समझो तो T1 आपके पास कितना है D/20, इतना घंटा इसको लगा। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तो इस घर से स्कूल के बारे में मैंने बात किया। अब जब वो स्कूल से घर आ रहा होगा, स्कूल से घर आ रहा है, ठीक है, तो मान लो उसमें अगर उसको T2 टाइम लगा तो T2 किसके बराबर है, आप वो डिस्टेंस तो D ही उसने फिर से चला है,
ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड अब 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इतना घंटा लगा है उसको d/30। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा तो आप बताओ टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो आपको देखो टोटल टाइम तो बराबर होगा T1 और प्लस T2 के, क्योंकि T1 होम से स्कूल और T2 स्कूल से घर। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास हो गया T1 प्लस T2। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम, तो कि आपने कहा कि वो है T1 प्लस T2 के बराबर। T1 आपके पास कितना है d/20 और T2 है d/30। तो ये आपके पास है d/20 और ये आपके पास है d/30। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30d और प्लस का 20d और डिवाइड बाई 600। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास हो गया 50 और डिवाइड बाई 600 और इंटू का d। ठीक है, थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे तो ये और ये आपके पास हो जाएगा 12। ठीक है, तो आ जाएगा 1/12 इंटू डी, इतना आवर, इट इज अ टोटल टाइम। ठीक है, तो अब बताओ एवरेज स्पीड आपके पास कितनी हो गई, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस था 2d और टोटल टाइम आपके पास हो गया d/12 ना, तो आपके पास कितना हो गया 2d और इंटू का 12/d, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आपके पास हो गया 24, तो हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, इट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये आ गया होगा, ये तो आ ही गया होगा बाय द वे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे आपके पास ये क्या कर रहा है कि जोसेफ जॉग्स, ठीक है, मतलब जोसेफ क्या है, वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर बी, मतलब जोसेफ क्या है, वो जॉगिंग करना स्टार्ट किया कोई एक पॉइंट ए से। ठीक है, फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल 300 मीटर की रोड है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी, बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है और इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास है 300 मीटर। ठीक है, तो कहा कि जोसेफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, जोसेफ एक आदमी है। ठीक है, फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी टू ए स्ट्रेट पाथ 300 मीटर, कितना टाइम लिया, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, मतलब जोसेफ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब पहुंचा तो उसको टाइम लगा 2 मिनट, ठीक है, और 30 सेकेंड। ठीक है, ये है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जब ए से बी गया है वो, तो मतलब टोटल टाइम कितना होगा, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, तो 120 और प्लस का 30 मतलब कि 150 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम है जब जोसेफ ए से बी पे गया है, तो इट इज अ टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये थी, फिर उसने कहा कि जोसेफ अब ए से बी तो चला गया, फिर वो वहां से टर्न लिया, मतलब ए से बी गया। ठीक है, फिर यहां से इसने टर्न ले लिया, कहने का मतलब क्या है कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, पहले जोसेफ ए से बी तक गया, ठीक है, ऐसे गया और फिर यहां पर इसने टर्न ले लिया, मतलब वो मुड़ गया। ठीक है, एंड जॉग 100 मीटर बैक टू अ पॉइंट सी, फिर यहां से ये 100 मीटर चला। ठीक है, यहां से ये 100 मीटर चला, 100 मीटर। ठीक है, यहां पर आया और यहां पर एक पॉइंट है सी और उसको टाइम कितना लगा, 1 मिनट का उसको टाइम लगा। ठीक है, मतलब ये अगर पॉइंट सी है तो बी टू सी जब उसने ट्रेवल किया, ठीक है, तो उसको टाइम लगा 1 मिनट के बराबर, 1 मिनट ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, सिंपल। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी।
ठीक है, दो केस के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो पहला मैं केस लेता हूं जब वो ए से बी के बारे में बात कर रहा है, ए, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पर तीन चीजों के बारे में आपको बात करनी होगी कि टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, आप पहले वो बताओ, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, और फिर टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। इन तीन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप एवरेज स्पीड के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब आप देखो, जब आप ए से बी गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप कहोगे 300 मीटर का। ठीक है, और कहोगे यार ये तो एक स्ट्रेट पाथ है, इसने बोल रखा है कि इट इज ए स्ट्रेट पाथ। अगर स्ट्रेट पाथ है तो यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना। तो आप कहोगे ए से बी में आपका टोटल डिस्टेंस भी 300 मीटर है और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता ही है कि आप ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, तो ये ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि इट इज ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट पाथ, तो इसने बोल रखा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं। और ए से बी जाने में टोटल टाइम कितना लगा, आपने कहा 150 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, 150 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 300 और डिवाइड बाई 150। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली ये भी 300 और बटे 150, तो ये भी आपके पास कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो पहली कहानी हो गई। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि ए टू सी। ठीक है, तो ए टू सी के लिए भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बी वाले केस में बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, फिर आपको तीन चीजों के बारे में बात करनी है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, और टोटल टाइम। ठीक है, तो बताओ, टोटल पहले डिस्टेंस के बारे में बात करो, तो आपने कहा कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो आप देखो, पहले आपका जोसेफ है ए से बी गया, तो जब ए से बी गया तो उसने ट्रेवल किया 300 मीटर। 300 मीटर, 300 मीटर कौन सी लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ ना, ये वाली देखना, ये वाली लेंथ हो गई 300 मीटर, ये जो मैं ब्लू कलर दिखा रही हूँ। ठीक है, ये तो चला 300। फिर बी से सी पर आया है, फिर ये जो रेड कलर से है ये बी टू सी का है, ये पाथ है। तो टोटल कितना होगा, आपने कहा कि ए से बी में 300, फिर बी से सी में 100 मीटर, फिर वो आ गया पॉइंट सी पे। तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस वो चला, पहले ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर आया। इसका मतलब 300 और प्लस 100 और कर दो आप, तो मतलब 400 मीटर। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करोगे, आप इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ए यहां पर है, सी यहां पर है। ठीक है, ये मतलब ये ए है और ये सी है, तो आप इस लेंथ के बारे में बात करोगे जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होगे, तो है कि नहीं है। ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस, ये वाला। तो आप हो गए, ये टोटल 300 है और ये आपके पास 100 है, तो ये बाकी बचा हुआ 200 मीटर है। सिंपल। ठीक है, तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया,
टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गया 200 मीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम टाइम तो टाइम आपके पास लगा ए से बी में 150, फिर बी से सी आने में 60, मतलब 150 प्लस 60, 150 और प्लस का 60, मतलब ये हो गया 210 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अगर आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा 400 और डिवाइड बाई 210, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप बात करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 200 और डिवाइड बाई 210, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल आपके पास और है। ठीक है, तो ये आपसे क्या कर रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकेंड, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो आप ये देखो, आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आपका एथलीट चल रहा है, इट इज ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, इट इज ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, समझ लो ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर उसने आपको दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूंगा सर्कल के, तो रेडियस आपके पास हो जाएगा 200 और डिवाइड बाई 2, है ना, डायमीटर का आधा मतलब 100 मीटर। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि आपका एथलीट, ये आपके पास पॉइंट ए है जहां से वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहां से मान लेते हैं वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगा ना, एक राउंड का क्या मतलब है कि वो फिर से इसी पॉइंट पर वापस आ गया ना। अगर वो ए पॉइंट चलना स्टार्ट किया और वो चलते 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 अगर वो फिर से इसी पॉइंट पर आ गया, तो आप कहोगे उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब उसका एक राउंड हो गया और एक राउंड में उसको टाइम लगा 40 सेकंड। कितना लगा, 40 सेकंड। तो देखना, इन वन राउंड, इन वन राउंड, ठीक है, टोटल टाइम एक राउंड में उसको जो टोटल टाइम लगा वो लगा है 40 सेकंड। ठीक है, और उसने कितना टोटल डिस्टेंस चला आप मुझे वो भी बता दो। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, आप कहोगे लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस के। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ठीक है, और लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस सबको पता है, इट इज द 2 पाई आर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और इंटू का 22/7 और इंटू का 100। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, तो आपसे बात कर रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद ना कितना उसने टोटल डिस्टेंस चला और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 2 मिनट, ठीक है, और प्लस का 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना होगा पहले तो आप ये बताओ। ये 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड और प्लस का 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड ना, 140 सेकेंड। अब आप ये देखो, एक चक्कर लगाने में उसको लगेगा 40 सेकेंड और आपको कितने टाइम बाद बात करना है, 140 सेकेंड बाद। तो 140 सेकेंड में उसने कितना चक्कर कर लिया होगा, तो आप ये देखो 40 सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है एक राउंड। ठीक है, वन राउंड। ठीक है, तो अगर आप 140 सेकंड में बात करोगे तो कितना राउंड मारेगा, तो आप कहोगे 140/40 राउंड। ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 14/4 ना, मतलब 3.5 राउंड। 3.5 है, क्या मतलब है, तीन कंप्लीट, तीन कंप्लीट और प्लस हाफ।
ठीक है, हाफ, इतना राउंड वो मारेगा, 3 कंप्लीट राउंड और एक हाफ राउंड। ठीक है, 3 कंप्लीट और एक हाफ, यहां पर मैं हाफ ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाफ राउंड, इतना राउंड वो मारेगा। ठीक है, तो हाफ राउंड मारने का क्या मतलब, देखो ये आपका सर्कल था। ठीक है, वो इस पॉइंट चलना स्टार्ट किया था, तो 3 राउंड उसने कंप्लीट किया। फिर हाफ का मतलब कि फाइनली आपका एथलीट इस पॉइंट पर आकर के रुका है, इस पॉइंट पे, इट इज द फाइनल पॉइंट। आप पहले इस चीज को समझो, इट इज द फाइनल, इट इज द इनिशियल पॉइंट। पहले सोच लो आप कि उसने देखो ए पॉइंट स्टार्ट किया, तो पहले एक राउंड मारा ए पर आया, फिर एक राउंड मारा बी, फिर से ए पर आया, फिर एक राउंड मारा, फिर ए पर आ गया, और टोटल 120 सेकंड चले गए 3 राउंड मारने में, है ना। अगर एक राउंड में 40 सेकंड तो 3 राउंड में 120 सेकंड, फिर 20 सेकंड में ये ए से चल करके बी पर ही पहुंचा है। तो फाइनली यहां पर इसका पोजीशन है कब, आफ्टर 140 सेकंड, 140 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक राउंड में वो इतना मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो 3 राउंड प्लस हाफ राउंड में कितना चला होगा, 3 राउंड में देखो कितना चला होगा, 3 राउंड में चला होगा 3, और इंटू का 2 इंटू का 22/7 इंटू का 100। अरे हाँ कि ना, एक राउंड में 2 इंटू 22/7 इंटू 100, तो 3 राउंड में इंटू 3 और कर दो, प्लस प्लस आधा राउंड में कितना चला होगा, आधा राउंड में, तो आधा राउंड में चला होगा देखो 2 इंटू 22/7 इंटू का 100, ये तो एक राउंड में है, इसका इसमें 2 से डिवाइड मार दोगे तो ये आधा निकल करके आ जाएगा, तो मतलब ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो सिंपली। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास निकल करके आ गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया जैसे कि कितना 22/7 इंटू 100 ना, तो ये आपके पास ये कितना होगा 22/7 इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ से जो भी निकल करके आपके पास आंसर आ जाए दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, बेसिकली ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये 7 होगा ना, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2200 मीटर। इट इज अ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2200 मीटर आपके पास ये निकल करके आ जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लो। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, स्ट्रेट लाइंस आपने ज्वाइन कर लिया, इट इज ए डायमीटर, और डायमीटर की लेंथ कितनी होती है 2r। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, दैट इज अ 200 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 मीटर का, और टोटल डिस्टेंस कितना उसने चला 2200 मीटर। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड को लेकर के। ठीक है, आई थिंक ये इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पर लगभग सारे प्रॉब्लम यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द एक्सेलरेशन क्या होता है, और आपके पास मोशन में आप अलग अलग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मतलब हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये टॉपिक देख लो कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आप समझो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आपका पार्टिकल, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया,
ठीक है, यहाँ से आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, और फिर वो मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, सॉरी डी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे आपको पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी, आपको किसी भी पॉइंट पर आपको स्पीड बताना हो तो आप वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हो, है ना। इंस्टेंट मतलब उसी टाइम पे, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि यहाँ से 0 सेकंड है, मान लो कि 2 सेकंड बाद आपका पार्टिकल अगर सी पर पहुंचा तो आपसे पूछ लिया कि क्या स्पीड होगी 2 सेकंड पे जस्ट, तो आपको 2 सेकंड पे स्पीड बताने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है आपसे, स्पीड पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी पूछ रहा है उस पार्टिकुलर टाइम पे, आपको उसके बारे में वहां पर बात करना होता है। दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो आप समझ लो, ठीक है, कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो लिख लो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास क्या होता है, ठीक है, मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट एनी, ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ऑफ इट्स पाथ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मैंने बोला ना कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट, आपको सी पॉइंट पर इसकी स्पीड के बारे में बात करना, आपको डी पॉइंट पर बात करना, आपको बी पॉइंट पर बात करना है, या तो जस्ट आपको 2 सेकंड पर बात करना है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ जो होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो स्पीड के स्थान पर आप वेलोसिटी लिख लेना, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डिफिनेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको भी कैसे आप डिफाइन करोगे, सेम उसी प्रकार से आप इसको भी डिफाइन कर दोगे कि द वेलोसिटी, the velocity of an object, the velocity of an object at any particular instant, ठीक है, at any particular instant, ठीक है, of time, ठीक है, या फिर at any particular point, particular point of its path, ठीक, of its path, that is the instantaneous velocity, ठीक है। तो अभी तो बस आप इसके डिफिनीशन के बारे में ही समझो, और डिफिनीशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप रटना तो अलग चीज़ है, ठीक है, फिजिक्स में कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती, फिजिक्स को आप समझो, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसके पाथ के किसी भी समय पर या फिर उसके पाथ में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहीं पर अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो दैट इज डिफाइन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से बात करेंगे, ठीक है।